आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। एमके फिजिकल ट्रेनिंग में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम राजस्थान एसआई के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फिजिकल चल रहा है उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मैं दो टॉपिक लेके आया हूं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो मेरा इस बात के ऊपर है कि जो स्टूडेंट्स आरएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस वजह से वो कंफ्यूजन में अभी भी कि हम आरएस मेंस की प्रिपरेशन करें या एसआई के फिजिकल की प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेंस के लिए भी डेट दी गई है 26 तारीख फरवरी के अंदर डेट दी हुई है और जो फिजिकल की है वो अनुमानित डेट फरवरी के फर्स्ट वीक में बताई जा रही है। तो इस वजह से काफी स्टूडेंट्स असमंजस में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ प्रिपरेशन करें, उनको प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है। तो इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो काफी टाइम से सर्विस के अंदर है और सीटिंग की वजह से उनका फिजिकल सही नहीं है और उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हम प्रिपरेशन कहाँ करें, हमारे पास टाइम कम बचा है, हमको छुट्टियां नहीं मिल पा रही है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वो इंजरीज के ऊपर रहेगा। जो स्टूडेंट्स 1 महीने से 2 महीने से फिजिकली रेगुलर बने हुए हैं, एकेडमी ज्वाइन कर रखी है, उन स्टूडेंट्स के सीन पेन वगैरह इस तरह के काफी पेन्स वगैरह हो रहे हैं, नी पेन वगैरह मैंने देखा है। मेरे ग्राउंड में काफी स्टूडेंट्स हैं जो मायूस रहते हैं, काफी उनका आंखों में नमी भी मैंने देखी है। तो इस बात को भी मैंने ध्यान में लिया है और इसके ऊपर मैं टॉपिक में हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। तो हम पहले टॉपिक बात करते हैं जो सबसे मेन टॉपिक हमारा, जो स्टूडेंट्स आरएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो एसआई का जो फिजिकल है ना वो सिर्फ ट्रिक्स और टेक्निक्स बेस के ऊपर है। ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बेस में सिंपल सा फिजिकल है। अगर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ सही है तो नॉर्मल 20 to 25 डेज के अंदर आप आराम से अपना फिजिकल क्लियर कर सकते हो। फिजिकल क्लियर तो आप 15 दिन में कर सकते हो, लेकिन अगर 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आउट ऑफ 100 नंबर आए हमारे 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो तो आपको 20 से 25 दिन का टाइम चाहिए। दूसरा, इस चीज में आपकी हेल्थ और हाइट भी डिपेंड करती है। अगर स्टूडेंट की जैसे मान लो बॉयज है, बॉयज के अंदर उस स्टूडेंट की हाइट अगर 5'10" या 5'11" है और वेट हाइट के अकॉर्डिंग मान लो 72 या 70 kg है, तो उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ सही होती है, वो आराम से अपना फिजिकल कम टाइम के अंदर भी कर सकता है। और गर्ल्स के अंदर हम बात करें तो उनकी अगर वेट 57 है या 54 मान लो इस वेट है और हाइट 5.6 के समथिंग है फीमेल के अंदर, तो 5.6 चल जाएगा। इतना 5.6 5.7 है तो वो स्टूडेंट आराम से अपना फिजिकल कम टाइम के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सबसे जो मेन बात है, मैं जो मेन टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि आरएस के लिए आपकी क्लासेस वगैरह रेगुलर रहती है। तो क्लासेस रेगुलर रहने की वजह से हम कैसे प्रैक्टिस करें, हमारे क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको क्लासेस कुछ वक्त के लिए तो ड्रॉप करनी होगी, क्योंकि अगर आपके आसपास में अगर फिजिकल की व्यवस्था नहीं है तो आपको क्लासेस ड्रॉप करनी होगी। अगर फिजिकली व्यवस्था है तो आपको ओनली 1.5 आवर प्रैक्टिस करनी है, वो भी मॉर्निंग में। ये सफिशिएंट है, क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को इसी बेस से प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक मेरे स्टूडेंट है जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही है मेंस की, और उनकी भी डेट आई हुई है 28-29 तारीख डेट बता रहे हैं वो, और काफी अच्छी मेहनत कर रही है और उसके साथ में ही वो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही है और फिजिकल भी कर रही है। डेली मॉर्निंग मेरे पास आती है 6:30 से लेकर 8:30 बजे का बैच है उनका, 8 बजे का 8:30 बजे समथिंग बैच है, तो उसमें आते हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट का वीडियो अभी आप सुनेंगे, बीच में मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए कि अगर आप मॉर्निंग में अगर 1.5 आवर का वर्कआउट करते हैं, अगर आपका फिजिकल नहीं है फिर भी वर्कआउट करते हैं, तो आपका जो माइंड के है जो प्रॉपर आप ध्यान दे पाते हैं, प्रॉपर आप एकाग्रता बढ़ती है, आप पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान दे पाते हैं उससे, और आपकी जो याद करने की क्षमता है उसमें भी इंप्रूव होता है। ये आप स्टूडेंट के द्वारा सुनिए। मॉर्निंग मेरे को यहाँ आए हुए मेरे को 10 प्रॉपर 10 डेज हो गए हैं और मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि 3 से आज मैंने पूरी 7 राउंड पूरे लगाए और फिर भी मुझे बिल्कुल टायर्डनेस बिल्कुल लगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगी। और मैंने पूरा राउंड स्टेप लेके भी लगाया, मतलब फर्स्ट टाइम मैं बिल्कुल इधर स्लो नहीं करती थी, अब तो मैं स्टेप ले लेके करती हूँ। मेरे को जब भी लगता है स्लो करना है मैं सर को देख लेती हूँ, सर देर से कर रहे हैं तो मेरे को भी देर से करना है, इन सब बच्चों को देख लेती हूँ। अब मेरे को अपने आप कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हो रहा है, जिस मतलब बिल्कुल भी ऐसे करके सिर्फ ऐसे करके लॉन्ग जंप करती थी, अभी थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा है, उनका लग रहा है कि मैं पूरा प्रॉपर 100 मार्क्स लेके ही आऊँगी, कैसे कुछ भी हो जाए। मेरी इससे ना कंसंट्रेशन पावर बहुत इंप्रूव हुई है। मेरा सीजीएल का मेंस का पेपर है 29, 28 और 29 को, लेकिन मैं प्रॉपर दोनों को बैलेंस लेके चल रही हूँ। ऐसे नहीं कि कोई ये कम ये ज़्यादा, और मेरे कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव हुआ है। जहाँ मेरे मॉक में 200 में से 150 मार्क्स आ रहे थे, आज मतलब बल्कि स्टडी कम हो रही है फिर भी मेरे 180 क्रॉस करके जा रही हूँ मैं। मैथ में भी और
तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, जो भी आपके इवेंट्स है उनके बारे में बताऊंगा जो आरएस के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ये बात साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी है। जो स्टूडेंट छुट्टी नहीं ले पाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 15 डेज के लिए भी क्लास अटेंड कर सकते हैं तो एक विश्वास के तौर पर आप आइए, और जो नहीं आ सकते वो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। तो मैं सभी इवेंट्स के बारे में प्रॉपर आगे जानकारी दूंगा, मेरी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, तो आप बने रहिएगा। उस हिसाब से आपको काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जो स्टूडेंट आ सकते हैं वो आके मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं आपका टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, ये कंफर्म है। 2 दिन की डेमो क्लास रहेगी। डेमो क्लास के अंदर ही मैं क्लियर बता दूंगा आपकी स्ट्रेंथ को देख के कि आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप कितने टाइम के अंदर ही अपना फिजिकल अचीव कर सकते हैं। अगर आपका इसमें नहीं हो सकता तो वो चीज क्लियर बताऊंगा, आपको 1 महीना लगेगा या जो भी टाइम लगेगा, आपको बिल्कुल टाइम खराब नहीं किया जाएगा। ये बात दोनों पे लागू होती है, आरएस स्टूडेंट्स के ऊपर भी और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके ऊपर भी। आप आराम से आके इस चीज पे अपना देख सकते हैं। और एक बात और, जिन स्टूडेंट्स की हेल्थ सही है आरएस में, गर्ल्स के अंदर, फीमेल की बात कर रहा हूं, जिन स्टूडेंट की हेल्थ सही, जैसे मान लो 62 kg वेट है या 60 kg वेट है, और जो पहले से होमवर्क कर रहे हैं या पहले से कुछ कर रहे हैं, तो उनके शॉर्ट फुट के अंदर वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट फुट उनका आराम से 16 फुट हो जाएगा, ये कन्फर्म है। और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से वर्कआउट कर रखा है, पहले का भी फिजिकल किया हो, तो उन स्टूडेंट की स्ट्रेंथ डेवलप रहती है। अगर आपने साल भर पहले 2 साल पहले अगर फिजिकल किया है, किसी भी फिजिकल प्रिपरेशन करी है, तो आप आराम से अपना फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो। आपको सिर्फ ओनली 15 to 20 डेज क्लासेस की जरूरत है। दूसरा जो टॉपिक है, इंजरीज क्या है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो एक सिंपल सा ले रहा हूं, बाकी स्टेप बाय स्टेप में नेक्स्ट मेरे वीडियोज आएंगे, उन पर आप ध्यान से देखिएगा। इंजरीज सबसे बड़ी बात तो ये होती है, हमारी स्ट्रेंथ क्या वीक होती है। हमारी सीन है, सीन में इंजरी हो गई है, ये बोन बताते हैं सामने की इसमें हमारी इंजरी होती है। तो इंजरी का मतलब ये कहता है जो इसका मांस होता है, ऊपर जो मसल्स होते हैं, ये मसल्स है। इसमें जब हम एकदम से ये पैर को फ्लोर जमीन पे अगर गेरते हैं, तो इसमें क्या एकदम से प्रेशर लगता है पूरी बॉडी का। तो प्रेशर लगने की वजह से इस मसल्स में कुछ हलचल होती है, और उस मसल्स में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर की वजह से ही हमारा पेन स्टार्ट होता है। जब ये पेन स्टार्ट हो, उसी वक्त अगर हम इस पर ध्यान दे लें और रनिंग के स्टेप्स हम चेंज कर दें, प्रॉपर रनिंग करें, प्रॉपर गाइडेंस में प्रैक्टिस करें, और प्रॉपर ध्यान रखें कि पैर को किस तरह से हमको फ्लोर पर रखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पैर को सीधा यहाँ पर ये मारते हैं, एडी मारते हैं। अगर वही स्टूडेंट पीछे से पैर को यू लेके आए और ये उसका पंजे की तरफ से ये उठाए इस तरह से पैर को, और नीचे गिरे, तब पैर को इस तरह से नीचे गिरे, पहले पंजा और फिर एडी, तो कभी भी आपके सिर पेन नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ये चीज अपनाते हो, ये वाली चीज, ये बहुत ही गलत है। अगर आपकी एडी फ्लोर पे डायरेक्ट टिकेगी तो आपकी सिर पेन कंफर्म है। इसी को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी सिर पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके तरीके होते हैं, इसको अगर आपने शुरू में ध्यान दे लिया तो आपकी यही इंजरी खत्म हो जाएगी। और स्टार्टिंग में आपको 2 से 4 राउंड सिर्फ जॉगिंग करनी होती है, बिल्कुल धीरे रनिंग करनी होती है 2 से 4 राउंड, और उसके बाद में अपने स्टेप्स से रनिंग करनी होती है। कभी भी स्प्रिंट नहीं लगाना था शुरुआत के अंदर ही, पहले स्टेप रनिंग करो, जब आपको पैर पूरा मूवमेंट आ जाए, पैर पूरा खुल जाए, उसके बाद स्प्रिंट लगाना होता है। चलो आपने यहाँ पर ध्यान दे लिया, आपको रिलीफ हो गया, आप सही भी हो गया, आपने सही स्टेप कर लिए, आपका सिंपल खत्म हो गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि ध्यान नहीं दे पाते, टीचर्स भी ध्यान नहीं दे पाते भीड़ ज्यादा होने की वजह से, तो उनकी वो इंजरीज क्या होती है, जो मसल्स में जो क्रैक होता है ना, वो धीरे क्रैक आ जाता है, और वो क्रैक बढ़ते 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 बोन तक बढ़ जाता है, और वो बोन में भी मामूली सा क्रैक लग जाता है, जो क्रैक एक्सरे में भी नहीं आता। आप चाहे किसी से राय ले लीजिएगा, वो जो बोन का क्रैक होता है रनिंग की वजह से वो एक्सरे में नहीं आता, और वो क्रैक पेन इतना होता है वो आपस बिल्कुल चलना ही बंद हो जाता है, फिर आप चल भी नहीं पाते। तो ऐसे में क्या होता है, उस इंजरी के अंदर आपको रेस्ट लेना जरूरी होता है। 4 to 5 डेज का रेस्ट होता है उसके अंदर, जब वो उस इंजरी की स्थिति आ जाती है, या अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो 2 to 3 डेज का रेस्ट भी बहुत होता है। 2 to 3 डेज का भी ये रेस्ट भी सफिशियंट रहता है। इसमें नॉर्मल से अपना कोई भी घर पे सिकाव करे, बर्फ का सिकाव करे। बोन इंजरी में हमेशा बर्फ का सिकाव होता है, बर्फ का सिकाव बोन इंजरी में। और कहीं आपके अगर मसल्स में पेन है तो गर्म पानी का, इस बात का आप खासकर ध्यान रखें। बोन्स में अगर इंजरी है तो आपको कभी भी गर्म पानी यूज नहीं करना है, उससे इंजरी बढ़ेगी। और मसल्स में इंजरी है तो आपको बर्फ को यूज नहीं करना, सिर्फ गर्म पानी यूज करना है, उससे आपको इंजरीज में रिलीफ मिलेगा।
और उसके साथ में 2 to 3 डेज का रेस्ट रहता है। और उसके बाद में जब शुरुआत करते हैं दोबारा रनिंग में, दोबारा हम ट्रैक पे आते हैं, तो हमको फोकस करना चाहिए, हमको शुरुआत 0 से करनी होती है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रनिंग करनी होती है। स्टार्टिंग में 2 to 3 डेज सिर्फ जॉगिंग करनी होती है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम चीजों में आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सिंपल सा है। और इसके अंदर इंजरीज के प्रॉपर, हर इंजरीज के लिए एक प्रॉपर वर्कआउट होता है, प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। सिन पेन के लिए अलग एक्सरसाइज होती है, सिन पेन, नी के लिए अलग एक्सरसाइज होती है, काल्फ पेन के लिए अलग एक्सरसाइज होती है, और आपके थाई के लिए अलग एक्सरसाइज होती है। थाई के लिए, फुट में भी अगर आपको पेन हो रहा है तो आप सभी स्टूडेंट्स को जैसे मैंने बताया कि इंजरी के बारे में बताया है, तो ये नॉर्मल साइज में ज्यादा लंबा वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और जो विस्तार से है, जो प्रॉपर इंजरीज के बारे में, सिन के बारे में है, नी के बारे में है, काल्फ के बारे में है और थाई के बारे में जो भी है, उन इंजरीज के ऊपर एक्सरसाइज वगैरह भी अपलोड करूंगा। इंजरीज लोग कैसे सही कर सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट मेरे वीडियोस आते जाएंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। अगर मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।